नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार नेशन। लोकसभा का चुनाव आगामी 1 जून को होने हैं और महज कुछ ही दिन समय और बच गए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। भाकपा माले के एक नेता हैं शोएब आलम जी, जो जुझारू नेता हैं, जन सेवक हैं। आप कभी भी इन्हें सदर अस्पताल में देख सकते हैं। कई प्रकार की समस्याओं से जो जूझ रहे होते हैं उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं और अरवल के हर जनता इन्हें जानते हैं। हम इन्हीं से जानने का प्रयास करें कि आखिर अरवल में जो जहानाबाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र अरवल आता है और अरवल में किन किन समस्याओं का निदान सांसद महोदय के द्वारा किया गया, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं कि आखिर जो वर्तमान सांसद हैं उनके प्रति आपका क्या कहना है? हमें कहना है कि आज जो है कि 5 सालों के अंदर ये मगध में पाटलिपुत्रा हो, जहानाबाद हो, काराकाट, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्रों में चरमबद्ध तरीके से रेलवे लाइन आंदोलन चलाया गया। यहाँ के नागरिक व दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिए। इसके लिए आज तक के उन्होंने सदन में एक आवाज़ भी नहीं उठाया। जो यहाँ की जनता की जिनविन समस्या थी रेलवे लाइन की, आज वो रेलवे लाइन के लिए एक च्यों भी नहीं बोले सदन में। 5 साल में उनको सदन में उठकर भी हम आज तक के नहीं देखे कि किस मुद्दे पर वो जो है कि लोकसभा में अपनी बातों को रखे हैं। आप देख लीजिएगा कि अरवल में बहुत ज़्यादा जाम की समस्या होता है। NH 139 है, रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। 4 लाइन के लिए भी इन्होंने नहीं आज तक के जो है कि सदन में आवाज़ उठाए हैं। आपको हम बता दें कि पूरे बिहार में ये अरवल ज़िला रोड एक्सीडेंट के मामले में दूसरे नंबर पर था। यहाँ की रोड जो है कि बहुत संकीर्ण है और नेशनल हाईवे का दर्जा मिल चुका है और इस रूट से सबसे ज़्यादा गाड़ी चलता है। इसके लिए अभी तक के अरवल शहर में बाईपास के लिए भी इन्होंने आवाज़ सदन में नहीं उठाई है। ये इस तरह से जिन्यून समस्या को लेकर के जो केंद्र सरकार से होने वाली निदान है उसके लिए आज तक के इन्होंने बोलने का काम नहीं किया। कोरोना के समय में भी इन्होंने आज तक सदर अस्पताल में जा कर के देखा नहीं कि किस तरह से हमारे अरवल विधानसभा और कुर्था विधानसभा के लोग, अरवल ज़िले के लोग मर रहे हैं, किस तरह से वहाँ की व्यवस्था है, इस पर भी आज तक के उन्होंने नहीं बोला। लेकिन चुनाव जैसे ही शुरू होने से पहले आप देख सकते हैं कि एक पिक्कू वार्ड बना है। जो पिक्कू वार्ड को इन्होंने उद्घाटन कर दिया, 5 दिन पहले उद्घाटन किए, आज तक के वो पिक्कू वार्ड चालू नहीं हुआ। जो 14 साल तक के बच्चों का इलाज होता है वहाँ पर अभी तक के कोई व्यवस्था नहीं किया गया और इनकी जो है कि फीता काटने का काम किया गया, क्योंकि इनकी जो काम है अरवल, जहानाबाद, अत्रि विधानसभा में कहीं भी दिख नहीं रहा है। इसलिए इन्होंने आनन फानन में जो है कि पिक्कू वार्ड के उद्घाटन किए। जनता कहती है कि 5 साल में 5 शिलापट भी इनके नाम से नहीं होगा। इनके नाम से केंद्र से एक भी योजना नहीं लाया गया। आप देख सकते हैं कि इस इलाके धान की कटोरा, जो अरवल जिला को कहा जाता है, धान की कटोरा है, लेकिन कदवन जलाशय, जो कदवन जलाशय है, कदवन इंदरपुरी ब्राज के नाम से जाना जाता है, इस ब्राज के लिए भी इन्होंने आज तक के सदन में नहीं उठाया कि सोन नहर में कैसे पानी आएगा, कैसे किसानों के खेतों तक के पानी जाएगा। यहाँ तक के जब पूरे 1955 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपातकाल आया था, उस समय भी अरवल उस समय जिला नहीं हुआ करता था। उस समय इधर के जो किसान थे, जो मजबूरी था, भूखमरी था, उससे भी इन्होंने अपने खेती के बदौलत और यही सोन नहर के बदौलत यहाँ अकाल नहीं आने दिए थे। क्या सांसद महोदय के पास ऐसा 5 काम है 5 वर्षों में जो गिना सके कि हमने ये काम किया है? इनके पास कोई काम नहीं है। इनको तो सदन में बोलने भी नहीं आता है। सदन में कैसे बोला जाता है इस पर भी इन्होंने आज तक के डिबेट में भी इन्होंने नहीं आने का काम किया और न तो इस सदन में एक आवाज़ उठा दें जो जनता को लगे, दिखा दें वो कि लोकसभा में हमने बोला है तो हम जो है कि अरवल की राजनीति करने से हम संन्यास ले लेंगे। जब रेलवे का आंदोलन हो रहा था, कई बार लोग, जिले के लोग जब चरणबद्ध तरीके से रेलवे के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने एक बार महज दिखावे के लिए क्या उन्होंने
ये सदन में आवाज उठाई थी? नहीं, उसके लिए नहीं उठाए थे। इन्होंने एक जो वंदे भारत ट्रेन जो चलता है, जो पटना से रांची के लिए खुला है, सिर्फ जहानाबाद के लिए इन्होंने मांग किया कि वंदे भारत ट्रेन को जहानाबाद में स्टॉपेज दिया जाए और वो स्टॉपेज दिया जाए। लेकिन वंदे भारत ट्रेन में गरीब को चढ़ना मुश्किल है, उसमें भी बहुत ज़्यादा किराया है। और उस ट्रेन को, क्योंकि वो ट्रेन में कौन चढ़ेंगे भाई, पैसे वाले लोग चढ़ेंगे। क्या 5 साल में कितने सड़क अभी तक सांसद महोदय के द्वारा बनाए गए हैं? एक भी सड़क जिले में नहीं दिख रहा है। जो NH 139 है या NH 139 में आप देख सकते हैं कि अरवल जो जाम की समस्या सब दिना लगा रहता है। इसके लिए उन्होंने सदन में आज तक की आवाज नहीं उठाया कि बाईपास निकाला जाए। अरवल के लोग तो कहते हैं कि लगभग कई बार उनके पास जन समस्या लेकर लोग गए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई भी उनका निदान नहीं किया गया। निदान की बात मैं भी बता देना चाहता हूं। जब अरवल के लोग तो सांसद को ढूंढते हैं कि आखिर कहाँ रहते हैं। सांसद आते हैं और सर्किट हाउस में चंद लोगों के साथ मिलकर चले जाते हैं, मिलकर वहां से बैठेंगे सर्किट हाउस में। उसके बाद में अपने खास लोग जो इनकी जाति के लोग हैं उनसे मिलेंगे और उसके बाद में वहां से निकल जाते हैं। तो क्या इससे लोगों का जन समस्या का समाधान हो जाएगा? इनके पास कोई ऐसा ठोस एजेंडा नहीं है जो एनडीए दोबारा उन पर भरोसा आखिर किन मुद्दों पर जताया होगा? एनडीए के लिए ये नहीं है, ये तो अपने आप के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारी कैसे जो है कि बचा रहे और हम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सके। ये जनता के लिए नहीं है, ये ऐशो आराम के लिए है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में अरवल जिला और जहानाबाद जिला, इन्हीं के लोग कहते हैं कि इनके ही नाम से फाउंडेशन ये है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस का एजेंसी इन्हीं के पुत्र के नाम से है। लेकिन कोरोना काल के समय भी इनकी एम्बुलेंस खटा रहा था। लेकिन उस समय कोरोना के समय जिस समय हम कोरोना काल में हॉस्पिटल में 24 घंटा रहते थे, बेड पर से कौन परिवार वाले छोड़ के चले जाते थे, उनको बॉडी को हम दाह संस्कार कराने के लिए भी ले जाते थे। उस समय इनकी खटारा एम्बुलेंस जो है कि काम नहीं करता था और एक लिखा पढ़ी ऐसे ही सोशल मीडिया पर डालते थे और सोशल मीडिया पर डालने के बाद लोग जनता की लोकप्रियता कैसे जो है कि मिले, इसके लिए इन्होंने काम किया था। लेकिन आज तक के धरातल पर इनके जो है कि काम नहीं दिख रहा है जनता के सामने। इस बार अरवल की जनता क्या मूड बनाई है? इस बार अरवल की जनता जो है कि परिवर्तन की मूड बनाई है और परिवर्तन में ही यहाँ की भलाई है। आप लोग जानते होंगे कि 13 महीने के लिए आरजेडी के जो अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं 13.5 सुरेंद्र यादव, जो 13 महीने के लिए इन्होंने लोकसभा में चुनाव जीतकर अरवल से गए थे। उन्होंने काम किया था, वो काम था अभी आप देख रहे हैं जो NH उन्हीं का मांग था। वो उस समय NH 198 का दर्जा दिया गया था। तो क्या इस बार जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के लोग बदलाव चाहते हैं? इस बार पूरे गांव-गांव से आवाज उठ चुकी है कि इस बार सुरेंद्र यादव को लोकसभा भेजेंगे और सुरेंद्र यादव ही अरवल के लिए ये काम करेंगे। अब गांव की बात करते हैं तो गांव में तो कई ऐसे जगह हैं जहां उनका विरोध किया गया और ये बताया गया कि रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। ये तो आप कई बार तो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि उनका विरोध जाहिर तौर पर लोगों के द्वारा किया जा रहा था। ये जाहिर तो है ही, क्योंकि 17 साल एनडीए की शासन बिहार में रहा, 10 साल जो है कि केंद्र में रहा। तो उस समय भी विकास की जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम गंगा बहाए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, आप जहां पर हम अभी महावीर चौक पे बैठे हुए हैं, महावीर चौक से बैदराबाद जाने वाली रास्ता जो है पुरानी अरवल होते हुए आज 20 वर्षों में यह रास्ता नहीं बनाया गया। और जो है कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कहा जाता है कि ये रोड हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, उसके बाद नगर परिषद कहती है कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए हम कहेंगे कि इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ के वर्तमान जो विधायक है महानंद सिंह, जो भाकपा माले से आते हैं, उन्होंने
सदन में अनेकों बार आवाज उठाए हैं, लेकिन यहाँ की एनडीए की सरकार जो है अभी तक के उसको डीपीआर बनवाने का भी काम नहीं किया है।